हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के वीडियो का टॉपिक है कि जब वैक्सीन लेने जाए तो वहाँ से कोरोना इन्फेक्शन नहीं लाना है। गेट वैक्सीन ओनली, नो वायरस नो इन्फेक्शन। हमारे देश में अभी विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है इस कोविड महामारी को ख़त्म करने के उद्देश्य से। 16 जनवरी से शुरू हुए इस प्रोग्राम में अब तक 18 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। जब 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगने लगी, तब से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें, बहुत भारी भीड़ नज़र आने लगी है। अनेक लोग उनमें से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप अनेक लोगों में वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना इन्फेक्शन भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसको कैसे रोका जाए, आइए समझते हैं। कोरोना इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हमको कुछ फैक्ट्स समझना है। वर्तमान में एक चीज़ क्लियर है, यह बीमारी एरोसोल के जरिए भी फैलती है और सेकंड वेव जो अभी चल रहा है उसका अभी पिक है और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे समय में जहाँ भी लोगों की भीड़ जमा होगी वहाँ एयर में वायरस, हवा में वायरस तो होंगे ही। और अगर हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन नहीं किया, अगर अच्छा से मास्क नहीं पहना, डिस्टेंस का पालन नहीं किया, हाइजीन, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन इनका पालन नहीं किया तो इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है। वैक्सीनेशन के साथ वायरस की चपेट में भी तब आ जाएंगे और जैसे ही उसका इंक्यूबेशन पीरियड पार होगा इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत। हकीकत यह है कि वर्तमान में हमारे देश में जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों के अंदर में ही लाइव वायरस नहीं है और वो किसी भी हालत में इन्फेक्शन या कोरोना बीमारी नहीं कर सकते। तो फिर हमको ये समझना होगा कि अगर किसी के वैक्सीन लेने के बाद में इन्फेक्शन हो रहा है या बीमारी हो रही है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि जो व्यक्ति वैक्सीन लेने जा रहा है वह ऑलरेडी बीमारी के इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा है। इसका मतलब उसके शरीर में ऑलरेडी वायरस आ चुके हैं लेकिन बीमारी ने अभी मैनिफेस्ट नहीं किया है और वो जब वैक्सीन लेकर के आ जाता है तो उसके बाद में वही बीमारी उसको मैनिफेस्ट करती है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जो व्यक्ति एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में है, उसके क्योंकि लक्षण नहीं होते हैं इसलिए उसको पता भी नहीं है कि वो कोरोना से ग्रसित है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद में उसके हो सकता है लक्षण आ जाए और उसको ऐसा ही लगता है कि वैक्सीन के कारण मुझे बीमारी हो गई। तीसरा है कि आप जब वैक्सीनेशन सेंटर जाते हो तो वहाँ आप सावधानियाँ नहीं बरतते हो, इसलिए आप वहाँ से वायरस लेकर के आ जाते हो और इसलिए आपकी इन्फेक्शन हो जाता है। और चौथा है कि आपके वैक्सीनेशन सेंटर से भी नहीं हुआ और बाकी 2 कारणों से भी नहीं हुआ, आपने और कहाँ से वायरस लिए हैं और आप बीमार हो गए हो। तो जो भी हो, लेकिन अगर आपके इन्फेक्शन हो ही जाता है तो फिर जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आपको जो 4 स्टेप्स स्ट्रेटजी है IMDT, मानी सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है, अपने आप को मॉनिटर करना है, एक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है और आपको टेस्ट करके ये चीज़ कंफर्म करना है कि आपको बीमारी कोरोना की हो गई है और 10 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद अपना अच्छा से ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको स्वस्थ हो जाना है। आइए अब हम समझते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए जाते समय हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन या संक्रमण हमको नहीं होने पाए। आप जब वैक्सीन लेने जाओ तो आपका एम यही होना चाहिए कि मैं वहाँ वैक्सीन तो लूँगा लेकिन वायरस बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला, आपको वेल फिटेड मास्क पहनना पड़ेगा। आप उस समय N95 मास्क भी पहन सकते हो या फिर आपको डबल मास्क पहनना पड़ेगा। अंदर वाला मास्क सर्जिकल मास्क होगा
और बाहर वाला मास्क फैब्रिक मास्क हो सकता है। आप जब मास्क पहन लो तो उसके बाद आप मास्क को बिल्कुल भी उसको छूना नहीं है और चेहरे को भी आपको छूना नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर में आप बाकी अन्य लोगों से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे, हैंड ग्लोव्स पहन करके रखोगे, सैनिटाइज़र आप अपने साथ में लेकर के जाओगे और अगर कोई भी कारण से अगर आप कोई भी सरफेस को छूते हो तो आप अपने आप हाथ को सैनिटाइज कर लोगे। आपको अगर कोई भी वहाँ परिचित व्यक्ति मिलता है तो आप उसका अभिवादन नमस्ते से करोगे, हैंडशेक करके नहीं। आपको वहाँ पर अनावश्यक नहीं बोलना है और आप वहाँ अगर फ़ोटो खिंचवाते हो तो आपको मास्क पहन करके ही रखना है। मास्क को उतार करके फ़ोटो आपको बिल्कुल भी नहीं खिंचानी है। अगर आप वैक्सीनेशन लेने के समय इन सब बातों को ध्यान रखो, ये सब सावधानियाँ व सजगता के साथ आप रहो, की बात है कि आप वैक्सीन तो लेके आ जाओगे लेकिन वहाँ से वायरस या इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं लाओगे और आप सेफ रहोगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।